पूर्वतां वै प्रहतं सदां वै ज्ञानोऽमृतं पूर्ववदै तुल्यम् आत्मानुभूतिप्रणवं परमं परेशम् स्वर्णोवतां वै भवतुं भवेशम्। कल के प्रवचन में मैंने दो बातें आपके सामने स्पष्ट की थी कि साधना या सिद्धि बहुत कठिन नहीं है। हमने उसको कठिन मान लिया है या हमारे धर्मशास्त्रों ने उसको कठिन बता दिया है। और वे धर्मशास्त्र उस समय लिखे गए थे जब उनके पास कोई काम नहीं था। वशिष्ठ के पास कोई काम नहीं था, दिन भर अपने शिष्यों के सामने बैठे रहते थे। विश्वामित्र और चाहे गर्ग हो, चाहे अत्रि हो, चाहे कणाद हो, चाहे राम हो, उनके पास कोई काम नहीं थे। और आज के युग में व्यक्ति इतना अधिक व्यस्त और भागदौड़ में रहता है कि अब वो 2000 साल तपस्या, 1000 साल तपस्या, 10 साल तपस्या नहीं कर सकता। जरूरत भी नहीं है, उसमें भी जरूरत नहीं थी, आज भी जरूरत नहीं है। ये सारे धर्म शास्त्र उस समय के लिखे हुए नहीं है। यजुर्वेद जो लिखा गया बहुत बाद में लिखा गया, आर्यों के समय में नहीं लिखा गया। आर्यों ने इसकी उत्पत्ति नहीं की, न ऋग्वेद की, न सामवेद की, न अथर्ववेद की। ये तो बाद के मंत्रों का संग्रह है। और शायद आपने मंत्र उच्चारण तो किए जिंदगी में, आपके पंडितों ने, आपके पुरोहितों ने और आपने, मगर मंत्रों को कभी आपने अध्ययन नहीं किया, समझा नहीं कि मंत्र हैं क्या, वो उस यजुर्वेद के मंत्रों में क्या विशेषता है। वो यजुर्वेद अपने आप में एक इतिहास है। पूरा जन्म से लगा करके मृत्यु तक क्या क्या आर्यों ने किया वो उसमें वर्णन है। वो अपने आप में कोई इफेक्टिव पॉइंट नहीं है। ये तो हम अपने पूर्वजों का गुणगान करते रहते हैं कि मेरे पिताजी बहुत महान थे, बहुत अद्वितीय थे, बहुत श्रेष्ठ थे। ठीक उसी प्रकार से यजुर्वेद में भी हमारे आर्यों का एक उल्लेख है कि उन्होंने इतने साल तपस्या की, 5000 साल तपस्या की, 25,000 साल तपस्या की। तपस्या वे भी 25,000 साल नहीं करते थे और वे भी 5000 साल तपस्या करते नहीं थे। और वे भी आपके मेरी तरह क्रोधी थे और गुस्सा करते थे। विश्वामित्र का उदाहरण आपके सामने है, वशिष्ठ का उदाहरण आपके सामने है। और वशिष्ठ ने विश्वामित्र के 100 पुत्रों को भस्म कर दिया था, मार दिया था। इतना तो हम भी काम नहीं करते। मैं उनका कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको समझा रहा हूं कि दो टूक स्पष्ट निर्णय और समझने की क्षमता होनी चाहिए। जब तक हम अंधविश्वास में चलते रहेंगे तब तक जीवन में अंधविश्वास ही पनपेगा। अंधेरा अंधेरे को पैदा करता है। रोशनी पैदा करने के लिए ज्ञान की और चेतना की, हृदय को खुला रखने की जरूरत होती है। जब आप मेरी बात कोई सुनेंगे और समझेंगे और जब हृदय के दरवाजे खुले होंगे तो मेरी बात आपके हृदय में जाएगी, तब आप उस बात को एहसास कर सकेंगे। मगर जो बिल्कुल कूप मंडूक हैं, जो एक बार निश्चय कर लिया कि जो कुछ हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है वो ही सही है, मैं भी कहता हूं कि वो धर्मशास्त्र सही है, उत्तम है, मगर हमें आंख खोल के उनको पढ़ना पड़ेगा, आंख खोल के उनको समझना पड़ेगा, उन विषयों को समझना पड़ेगा, उन विद्वानों को समझना पड़ेगा। उन मंत्रों के माध्यम से भी सिद्धियां और सफलताएं मिलती हैं, मगर क्या आपने सिद्धियां और सफलता प्राप्त की और करने के बाद ये दमखम के साथ कह सकते हैं कि इन मंत्रों के माध्यम से सफलताएं मिलती हैं? और जब मैं कहता हूं कि इन सिद्धियों के लिए आपको 2, 4 और 5 और 10 साल नहीं लगते, महीने भर में और 5 दिन में, 7 दिन में और 10 दिन में भी आप सिद्धि और सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात की एक आत्मिक क्षमता हो, आप में पौरुषता हो, प्रचंडता हो, उग्रता हो। और कल मैंने दूसरी बात कही थी कि लक्ष्मी साधना जीवन का एक आवश्यक धर्म है, तत्व है। ये तो आर्यों के बाद की एक बहुत घटिया प्रवृत्ति हम लोगों के गले उतार दी गई कि गरीबी में संतोष है, सुख है, और गरीबी महानता है, और निर्धनता भूखे रहने में पुण्य मिलता है। भूखे रहने से पुण्य नहीं मिलता। अगर भूखे रहने से पुण्य मिलता है तो अफ्रीका के जितने लोग हैं वे सब स्वर्ग में जाके बैठे होंगे, फिर आपको घुसने की जरूरत है ही नहीं। सारे अफ्रीका के लोग वहां बैठे होंगे आगे। और यदि केवल डुबकियां लगाने से ही स्वर्ग में पहुंच जाते होंगे तो सारी इतनी मछलियां और मगरमच्छ वहां स्वर्ग में होंगे कि आप कहां खड़े रहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये स्थिति नहीं है। मन शुद्ध और मन पवित्र और मन दिव्य होना चाहिए। जब तक तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, जब तक तुम्हारी आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है अपने इष्ट के प्रति, अपने देवताओं के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने आप के प्रति, और जब तक तुम्हारे अपने आप के प्रति कोई भावना और चेतना नहीं है, इसलिए शास्त्र प्रारंभ से आज तक एक ही बात कह रहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। और जब मैं ब्रह्म हूं तो मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं, मुझमें क्षमता है, मैं सीख सकता हूं और इस काम को पूर्णता से कर सकता हूं।
ये पूर्णता से करने की क्रिया तब आती है जब आप में संकल्प शक्ति हो, दृढ़ता हो, और दृढ़ता तब आती है जब एक विश्वास होता है। बिना विश्वास की दृढ़ता नहीं आती। एक निश्चिंतता होती है कि कोई है जो अपने आप संभाल लेगा। जब ये विश्वास आ जाता है तो वो अपने रास्ते पर तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है। जब विश्वास हो कि मैं कार लेकर के रवाना हो रहा हूं, मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा, तो मैं निश्चित रूप से रात को सफर करके सुबह दिल्ली पहुंच जाता हूं। मगर सुबह पहले से ही मैं हूं कि कार खटा रहा है, खाली चलेगी कि नहीं चलेगी, और आगे जाके ब्रेक फेल हो जाएगा तो क्या होगा, और स्टीयरिंग गड़बड़ हो गया तो फिर मैं 10 मील भी नहीं चल सकता, क्योंकि संकल्प शक्ति मेरी कमजोर हो जाती है। ये दोनों स्थितियां आपके लिए जरूरी हैं। हम जो भी करें आंख खोल के करें, देखें, चाहे शास्त्र वचन हो, चाहे ऋषि वचन हो, चाहे पुरोहितों के वचन हो, चाहे पंडितों के वचन हो, वे अपने आप में श्रेष्ठ हैं, दिव्य हैं। हमारे पंडे हैं, हमारे पुरोहित हैं, हमारे धर्मगुरु हैं, हमारे कुलगुरु हैं, और हम उनको सम्मान देते हैं इसलिए कुलगुरु हैं। इसलिए सम्मान देते हैं कि हमारे पिताजी ने उनको सम्मान दिया। मगर क्या उनको वह ज्ञान है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं? यदि वो ज्ञान नहीं है तो फिर उनसे वो आपको कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। जो दो टूक स्पष्ट आलोचना नहीं कर सकता वह कुछ कह भी नहीं सकता। जो दमखम के साथ आपकी छाती पे प्रहार करके कोई बात कह सकता है वह गुरु हो सकता है। गुरु अगर चापलूस होगा, हाथ जोड़ेगा और गिड़गिड़ाएगा, और यदि आपसे कहेगा कि यजमान 5 रुपए रख ले, वो तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता। उसको गुरु बनने का अधिकार भी नहीं है। गुरु अगर हाथ और भिक्षा मांग लेगा आपसे तो फिर आप उनसे प्राप्ति क्या कर पाओगे? वो तो खुद आपसे भीख मांग रहा है, वो तो खुद आपसे 100 रुपए की याचना कर रहा है। इसलिए तुम्हारे पास एक दृढ़ता, एक चेतना, एक स्फुरण होना चाहिए। और इसीलिए जीवन में संपन्नता जीवन का गुण है। दरिद्रता जीवन का गुण पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। कोई आर्य हमारा गरीब नहीं था, निर्धन नहीं था, और कोई देवता झुग्गी झोंपड़ी में पैदा नहीं हुए। सभी राजाओं के यहां पैदा हुए, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे तुम्हारे बुद्ध हो, चाहे महावीर स्वामी हो, जितने हैं वे सभी राजाओं के यहीं क्यों पैदा हुए? क्यों नहीं छोटे छोटे किसी वंश में पैदा हुए? क्योंकि बहुत निर्धन व्यक्ति केवल आजीविका के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता, साधना नहीं सोच सकता, सिद्धि नहीं सोच सकता। उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता अपने परिवार का भरण पोषण उसकी रहती है। और जब उससे पूर्ण पार कर लेता है तब जीवन में साधना और सिद्धि की और एक चेतना आती है। संगीत तब फूटता है होठों से जब पेट भरा हुआ होता है। निर्धन व्यक्ति संगीत नहीं गुनगुना सकता, उसको तो अपनी नौकरी करनी पड़ती है। वो तानपुरा नहीं बजा सकता, वो हारमोनियम नहीं बजा सकता। और इसीलिए दूसरी बात जो नारदीय सूत्र में कही गई थी, यह कि यह निर्धनता से संपन्नता की ओर छलांग लगाने की प्रक्रिया तुम्हारे परिश्रम से नहीं आ सकती। परिश्रम से कोई व्यक्ति संपन्न नहीं हो सकता, धनवान हो ही नहीं सकता। मेहनत करने से संपन्न होता तो फिर ये सारे पत्थर तोड़ने वाले हमसे 10 गुना ज्यादा मेहनत करते हैं। सुबह 8 बजे से पत्थर ढोते हैं, रात को 6 बजे तक पत्थर ढोते हैं, और शाम को केवल 20, 30 या 50 रुपए लेके घर जाते हैं। परिश्रम तो वो बहुत करते हैं हमसे, पर संपन्नता उनके जीवन में नहीं आ पाती। संपन्नता के लिए साधना जरूरी है, सिद्धि जरूरी है। और जिसके पास साधना और सिद्धि नहीं है वो संपन्न नहीं हो सकता, संभव नहीं है। वह श्रेष्ठता प्राप्त कर ही नहीं सकता, वह जीवन में दिव्यता प्राप्त नहीं कर सकता। और मैंने नवरात्रि के पहले ही प्रवचन में एक बात कही थी कि संपन्नता तो और भी कई तरीकों से प्राप्त हो सकती है। स्मगलिंग से हो सकती है, चोरियों से भी हो सकती है, डाका डालने से भी हो सकती है, बैंक को लूटने से भी हो सकती है, मगर आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। संपन्नता के साथ आनंद जुड़ा हो वह लक्ष्मी है। जब आपके हृदय में प्रफुल्लता हो, चेतना हो। कोई स्मगलर बहुत प्रसन्नता से आपको दिखाई नहीं देगा, चेहरे पर झुर्रियां और हरदम दुखी और संतप्त दिखाई देगा, पीड़ित दिखाई देगा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और ओझ नहीं दिखाई देगा, इसलिए कि अपराधी भाव अपने आप में जीवन को निचोड़ देता है, गिरा देता है। यह संपन्नता श्री साधना के माध्यम से आ सकती है। यह साधना स्वर्ण पात्रा साधना हो, और यह श्री साधना सैकड़ों प्रकार हैं, सैकड़ों रास्ते हैं जिसके माध्यम से संपन्नता प्राप्त हो सकती है। मगर उस संपन्नता को प्राप्त करने के लिए 3 चीजों की नितांत आवश्यकता है। यदि वह 3 चीजें नहीं है, 3 में से एक भी कम है, तो वह साधना भी संपन्न नहीं हो सकती। सबसे पहले तो आप खुद जिंदा हो और जीवित हो। मैं कह रहा हूं आप जिंदा और जीवित होने का मतलब है कि आप में साहस हो। सांस लेने को जिंदा रहना नहीं कहते। आप में करने की क्षमता हो, निश्चय हो कि मुझे जो करना है, ये भावना हो, एक प्रफुल्लता हो, एक प्रसन्नता हो। और दूसरा, तुम्हारा सही मार्गदर्शक हो, प्रामाणिक गुरु हो, जिसको अनुभव हो। यदि उसको पोथियों से पढ़ करके अगर आपको कहा है तो उसे सिद्धि नहीं मिल सकती। पोथियां तुम्हें कुछ नहीं समझा सकती, वेद तुम्हें संपन्न नहीं कर सकते।
श्री सूक्त का ग्रंथ आपको संपन्न नहीं कर सकता। वेदों के मंत्र के उच्चारण से आप संपन्न नहीं हो सकते। बार बार राम राम जी करने से राम जी घर नहीं पहुंच सकते आप। उसका रास्ता सही होना चाहिए, वो आदमी सही होना चाहिए जिसको उसका ज्ञान है। ज्ञान है तो आपको सही ज्ञान दे सकता है और दो टूक दे सकता है। और तीसरी बात की, वह जो ज्ञान दे वो प्रामाणिक हो। यदि प्रामाणिक नहीं है तब भी आपको सफलता नहीं मिल सकती। एक लड़के ने घड़ी का जो पेंडुलम होता है, घड़ी दीवार घड़ी होती है, इसके नीचे एक पेंडुलम लटकता है, उसको अंग्रेजी में पेंडुलम कहते हैं। लड़का बेचारा 5वीं क्लास अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा था। उसने कहा, उसको मालूम नहीं था कि इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। उसने कहा, पापा ये क्या है, इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? उनका बिल्लल कहते हैं। तो बिल्लल, ये क्या है बिल्लल? क्या इसको तुम नहीं समझते? जब मैं कह रहा हूं बिल्लल है तो बिल्लल है। ऐसा पिता आपको नहीं बनना है। अगर नहीं पेंडुलम आता है तो साफ कह दीजिए मुझे पेंडुलम शब्द नहीं है। अब उसको बिल्लल शब्द कहने से वो पेंडुलम नहीं बन सकता। मगर चूंकि आप बाप हैं और लड़के ने कहा बिल्लल तो नहीं है, उन्होंने चुप, जब कह दिया बिल्लल है फिर बिल्लल है। तुम्हारा अधिकतर गुरु ऐसे ही है। तुम घर जाओ, किसी पुरोहित को पूछो कि महाराज कुंडलिनी, अरे तुम चुप रहो, तुम्हें क्या ज्ञान सर, तुम टके के आदमी, तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं है। अरे ये तो हम लोगों की चीज है, हम जानते हैं कुंडलिनी क्या होती है, तुम क्या समझोगे बच्चे, तुम इस जिंदगी में नहीं सीख सकते। उनको खुद को टके भर का ज्ञान नहीं है। ऐसा समझते समझ लेना चाहिए कि ये इससे घटिया कोई गुरु हो ही नहीं सकता, ये सारा यूं ही फालतू बैठा है। जिसको ज्ञान है वो उछलता नहीं है, उफनता नहीं है, वो प्रवाह नहीं देता। आधा घड़ा एकदम से छलक छलक के बाहर आता है, जो भरा हुआ घड़ा है वो अपने आप में पूर्ण रहता है। और इसीलिए मैं आपको यह प्रयोग करवाने से पहले, मैं आपका एक शिष्य, आप मेरे हैं, यदि आप मुझे गुरु मानते हैं तो मैं आपकी आंखें स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आपके मन के भ्रम को दूर कर देना चाहता हूं कि आप अपने आप में धर्म गुरु हैं, कुल गुरु हैं। आप हैं, आप खुद हैं। अहम ब्रह्मास्मि, जो कुछ है वो आप हैं। वे आपको ज्ञान चेतना नहीं दे सकते क्योंकि उनको ज्ञान और चेतना है नहीं। इतना ही फर्क है कि आप भगवे कपड़े पहन लीजिए तो आराम से रोटी कमा के खाएंगे। इस समय तो आपको तकलीफ है, नौकरी में सस्पेंड हो रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है। सीधा साधा रास्ता है, दो काम उसमें करने पड़ेंगे, माथा मुंडाना पड़ेगा और भगवे कपड़े पहनने पड़ेंगे, बस। फिर आपकी कुंडलिनी भी जागृत हो जाएगी, ब्रह्म से साक्षात्कार भी हो जाएगा और सारे ग्रंथ सब आपको ज्ञान है। और ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे जो आपको हाथ जोड़ेंगे, घी रोटियां खिला देंगे, आपका जिंदगी तो बहुत आराम से कटेगी। ये सादा सादा रास्ता इंडिया में बहुत ज्यादा चलता है, और देशों में चले या नहीं चले। तुलसीदास जी पहले 400 साल पहले कह गए कि नारी मुई घर संपत्ति नासी, औरत मर जाए या संपत्ति बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए, दिवाला निकल जाए, मुंड मुंडाए भय सन्यासी, सिर मुंडा देना चाहिए और सन्यासी हो जाना चाहिए। मगर सभी सन्यासी एक जैसे नहीं होते, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सन्यासियों के प्रति कोई अवज्ञा की बात नहीं कह रहा हूं। मगर इस प्रकार से अधकचरे लोग जब सन्यासी बन जाएंगे, जिनका ज्ञान नहीं है, तो संन्यास खंडित हो जाएगा। हमें ज्ञान और चेतना होनी चाहिए, प्रवाह होना चाहिए। इस साधना में एक सिद्धि और सफलता मिलनी चाहिए और इसमें धैर्य चाहिए, इसमें एक अध्यय चाहिए। यदि आप में धैर्य नहीं है, यदि आप बहुत उतावल हैं कि गुरुजी शाम को लक्ष्मी आवे और जयमाला मेरे गले में पहना दे, हाथ में हाथ डाल के रवाना हो जाए लक्ष्मी के साथ, और कभी ऐसा कैसे हो सकता है? लक्ष्मी शाम को तेरी पत्नी को आवाज दे तो वो भी शाम को नहीं आएगी, तो लक्ष्मी की बात, अरे गुरुजी आप तो बहुत महान है, आप सब कुछ कर सकते हैं गुरुजी, आप थोड़ा मेरे लिए करिए ना गुरुजी। इतनी उतावली भी नहीं। आज सुबह, कल मैं लक्ष्मी की बात कह रहा था तो सुबह मिलने के लिए आए। उनका गुरुजी आप लक्ष्मी साधना करके हमें नहीं दे सकते गुरुजी? मैंने कहा मैं दे तो सकता हूं, देने को तो कोई बात नहीं, मगर तुम खुद ही क्यों नहीं कर लेता? अरे गुरुजी आप समर्थ हैं, आप जैसा गुरु फिर हमें करने की जरूरत ही नहीं गुरुजी। और गुरुजी काल करे सो आज कर, अगर आपका विचार नम्मी तक करने का है गुरुजी तो फिर आज ही आप क्यों नहीं कर लेते गुरुजी? ऐसा सब शिष्यों को आप बिठा दें और सबको एक एक लक्ष्मी दे दें गुरुजी। मगर काल करे सो आज कर। एक सेठ चंदूलाल जी ने भी एक दिन मन में सोचा कि ये ऑफिस के सब आदमी बहुत निठल्ले हो गए हैं और सारे बहुत काम नहीं करते हैं और हरामी हो गए हैं। उनका ऑफिस चल रहा था, 15-20 कर्मचारी काम कर रहे थे, कैशियर थे, अकाउंटेंट थे, स्टेनो थे, सब कुछ थे। तो लोगों को समझाया, अपने स्टाफ को समझाया कि तुम काम करो, बीड़ियां मत फूंकते रहो, मत बैठे रहो ऑफिस में, कुछ काम करो, मैं आपको तनख्वाह देता हूं, पगार देता हूं, तुम काम तो करो। मगर उनके ऊपर तो हिंदुस्तान में तो फर्क पड़े ही नहीं। नौकरी ड्यूटी पे जाने के बाद में उनके ऊपर कोई बिल्कुल ब्रह्म चिंतन होता है, कुछ कहे कुछ नहीं कहे, अपने ढंग से गए, 10 बजे 5 बजे आए।
कोई फर्क ही नहीं पड़े। तो उन्होंने एक लिखा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और लटका दिया। शायद इनको पढ़ करके इन लोगों को प्रेरणा मिलेगी, ऊपर लटका दिया ऑफिस में। शाम हुई और खजांची सारे रुपए लेके भाग गए। मैनेजर था वो स्टेनो को उठा के भाग गया, और घर में सामान वामान था वो चोर उठा करके भाग गए। उसने पूछा क्या? उसने कहा साहब, आपका काल करे सो आज कर। हमारा विचार तो था सर, काफी दिनों से था स्टेनो को भगाने का, मगर आपने जब लिख ही दिया कि काल करे सो आज कर तो सब हो गया। कोई तो काल करे सो आज कर का मतलब ये नहीं है कि तुम बस सब उतावली में सब गुड़ गोबर कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ धैर्य होना चाहिए, कुछ मन में अध्यवसाय होना चाहिए। शाम को चंदूलाल जी बैठे ऑफिस में, तो खाली अकेले चंदूलाल जी बैठे। चपरासी को बोला कि तू, उनका बस आप जाओ तो बंदूक लेके मैं घर जाऊं, बस इसीलिए बैठा हूं, ताला लगाना, चाबी ले जाना है, बस आपने भी लिख दिया है तो सबको प्रेरणा मिल गई। जीवन में धैर्य और जीवन में क्षमता, जीवन में पौरुष और जीवन में प्रचंडता हमारे जीवन का एक आवश्यक तत्व है। और इसीलिए इस नवरात्रि के पर्व में, नवरात्रि दिनों में, मैं आपको कोई उपदेश झाड़ने के लिए यहां नहीं बैठा हूं। प्रवचन तो यहाँ हजारों लाखों लोग हैं जो प्रवचन देने का ही काम करते हैं, ठेके पे काम करते हैं। आप किसी मंडलाधीश को बुला लीजिए, महामंडलेश्वर, बस वो आपको प्रवचन देने लग जाएंगे, रोज शाम को बैठ जाएंगे और प्रवचन देने लग जाएंगे। मगर मैं उनको मंडलेश्वरों को जानता हूँ। वे जितने धर्मगुरुओं के संन्यास जीवन मैंने जिया है, 19 साल तक जिया है, इसलिए इनके महामंडलेश्वरों को और उनको धर्मगुरुओं को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। प्रवचन देने का काम यहाँ थोक के भाव भी होता है। 4 महीने का प्रवचन देना है तो बच्चे 4000 रुपए लेंगे, 2 महीने प्रवचन देना है तो 2500 रुपए लेंगे, यहाँ पर होता है। तो मैं प्रवचन देने के लिए आपके पास नहीं बैठा हूँ, मैं तो आपको समझाने के लिए आया हूँ। समझाने की बात है कि आप यदि कोई काम करें तो बिल्कुल अपनी निष्ठा के साथ काम करें, और जो मैं साधना क्रम समझाऊं उस साधना क्रम को उसी रीति से करें। जो आज मैं सुबह बताया कि आपको नवान मंत्र जाप करना है तो फिर आपको करना है और पूर्ण चेतना के साथ करना है, अध्यवसाय के साथ करना है, अपनी उसमें लगन, उसमें क्षमता होकर के करना है। जीवन में दरिद्रता और जीवन में अभाव के साथ नहीं करना है, क्योंकि दरिद्रता तो तुम्हारे साथ में आई है और प्रत्येक व्यक्ति के साथ दरिद्रता आती है। दरिद्रता कहीं खरीदने नहीं जाना पड़ता, संपन्न कोई हो ही नहीं सकता। और संपन्नता का मैंने फिर आपको परिभाषा समझाई। संपन्नता का मतलब है श्रेष्ठता, अद्वितीयता, जीवन में पौरुषता, और उससे भी बड़ी बात की आनंद की उपलब्धि। जब हम वृद्ध नहीं हो, जब हमारे जीवन में न्यूनता नहीं आए, कमी नहीं आए, पैसा कम हो या ज्यादा हो, पैसा अपने आप में लाख रुपए होने वाला संपन्न नहीं हो सकता। 5 रुपए वाला भी संपन्न हो सकता है, यदि उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट, एक छलछलाता हुआ प्रवाह है तो वह संपन्न है। जो अपने आप में पूर्ण है, मगन है, वह संपन्न है। जिसको संतुष्टि है वो संपन्न है। अगर बहुत कुछ होने के बावजूद भी उसमें और कुछ प्राप्त करने की क्रिया है, वह जीवन में सफल हो भी नहीं सकता, वह जीवन में संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए अगर आपकी संपन्नता की परिभाषा 5-10 लाख रुपए कमा करके रखने की है, वो संपन्नता नहीं कहलाती। आप जहां भी हैं बहुत आराम से मस्ती के साथ जीवन के प्रवाह को बहें। ये जीवन तो अपने ढंग से चल रहा है। उस दिन मैंने समझाया था कि परिवार के ढंग से चल रहा है। आप उसकी चिंता करने से परिवार सही ढंग से नहीं चलने लग जाएगा। तुम्हारा दुख देखने से ये देश 21 शताब्दी में 2 साल पहले छलांग नहीं लगा देगा। ये तो संसार जैसा चल रहा है, हिंदुस्तान चल रहा है, वैसा चल ही रहा है। हिंदुस्तान को चलाने के लिए तुम लोगों की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान तो उन महान लोगों की वजह से चल रहा है जो महान लोग इस देश में पैदा हो गए। एक नेताजी का दिमाग का ऑपरेशन करवाना पड़ा, उनको ले गए और पूरा दिमाग खोल करके रख दिया। उनकी खूब सफाई की, बहुत कचरा जम गया था। नेताओं के दिमाग में कचरा होता ही है, कुछ ज्यादा होता है। तो पॉलिश की खतरा उठाया, कुचरा उसमें से गंदगी निकालने की शुरू की, मैल निकालना शुरू किया, बहुत जटिल। डॉक्टर ने सोचा साला ये कैसा दिमाग है, इसको बहुत खोल के बाहर रखा। इन देर में उसका पी आया, उसने कहा कि आप तो यहाँ पढ़े और वहां आपको मुख्यमंत्री बना दिया है एमएलए लोगों ने। उठ के भागा। डॉक्टर ने कहा दिमाग, अरे मुख्यमंत्री बनने के बाद दिमाग की जरूरत कहाँ है? अब दिमाग की जरूरत नहीं। तो तुम्हारे मुख्यमंत्री बनने के लिए अगर दिमाग यही रख दो तो मुख्यमंत्री बन सकते हो। एमपी बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं है। उसमें तो सब्जी बाग दिखाने की जरूरत है, लफाजी करने की जरूरत है, उनके लिए जरूरत नहीं है। मगर साधना के लिए तुम्हारा पूरा एक चिंतन, एक अध्यवसाय होने की जरूरत है। जो मैं आज आपको साधना क्रम समझा रहा हूं, स्वर्ण पात्र साधना, मैंने कल बताया था कि ये प्रयोग तो मैं संपन्न करवाऊंगा ही, मगर प्रयोग संपन्न करवाने के साथ साथ
मैं यह भी बताऊंगा कि इसका उपयोग कैसे करना है। यदि आप उसका उपयोग कर सकते हैं, यदि मैं इसका उपयोग कर सकता हूं तो मैं आवाज आप तक पहुंचा सकता हूं, इसलिए कि मुझे इसका उपयोग का ज्ञान है। मुझे इस पंखे का उपयोग का ज्ञान है तो मैं इसकी आवाज ले सकता हूं। यदि आपको स्वर्ण पात्र का उपयोग का ज्ञान है तो लाभ उठा सकते हैं। आपके घर में स्वर्ण पात्र रखने से सफलता नहीं मिल सकती। घर में लक्ष्मी की मूर्ति रखने से उस लक्ष्मी की आगमन नहीं हो सकता। उसका एक सिद्धि है, एक प्रयोग है, एक चेतना है। और आज के इस प्रयोग के बाद में इसका तरीका भी मैं समझाऊंगा। पहले मैं आपका प्रयोग संपन्न करवा देता हूं, फिर मैं इसकी प्रयोग जो भी साधना करना चाहें, जिसके पास स्वर्ण पात्र हो वो सामग्री बाहर निकाल के रख दे। मैं इस प्रयोग को संपन्न करवा देता हूं। मैंने कल भी बताया था कि आपके पास जल पात्र होना चाहिए, या स्टॉल से पंच पात्र आचमनी ले लें। यदि नहीं है तो आप लोटा ले लें, और फिर भी नहीं है तो आपने पड़ोस से लोटा है उससे जल ले लें, अपनी व्यवस्था कर लें। और आपके पास गुरु चित्र होना चाहिए, चाहे कागज पर निर्मित हो चाहे तांबे पर निर्मित हो, और पूर्ण पवित्रता के साथ आप उस साधना क्रम को करें। जब मैं मंत्र दूं तभी उस गहराई के साथ उतारें, और जब साधना करें उसी पवित्रता के साथ करें। यह आपका चिंतन उसके साथ जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारा सारा उद्देश्य चिंतन यह है कि हम इस 7 दिनों में 8 दिनों में उस क्रम को पूर्ण कर लें, संपन्न कर लें। उसके लिए आपकी जरूरत है, मेरी जरूरत कम है। काम आपको करना है, शादी आपको करनी है। मैं तो बराती, हम तो खड़े हैं आपके पीछे, घोड़े पर आपको बैठना है। यदि आप कुछ करेंगे ही नहीं तो कैसे होगा। और आपको बड़ी शर्म आती है कुर्ता खोल के बैठने में। आपका शरीर इतना सुंदर है कि बिना कुर्ते के और ज्यादा सुंदर लगते हैं। कभी आपने देखा नहीं। ऐसा क्या संकोच है आपको कुर्ता खोलने में और बिल्कुल ऋषि तुल्य बैठने में? क्या तकलीफ है आपको? बनियान पहनने से कौन से आप महान अद्वितीय क्या बन रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है? जब आप बैठे हैं तो मस्ती के साथ बैठे, पवित्रता के साथ बैठे, आपका मंत्र का सीधा इफेक्ट पूरे शरीर को मिले, ऐसा करें आप। इस स्वर्ण पात्र में 4 वस्तुएं हैं। एक तो स्वर्ण पात्र है, शंख युक्त जो है उसको स्वर्ण पात्र कहते हैं, और दूसरा लघु नारियल है जो इसके साथ में आपको मिला होगा। तीसरा एक गोल सफेद सी चीज है जिसको ब्रह्मांड कूर्म कहा गया है, और चौथा सिद्धि फल है जिसके माध्यम से आपको इसमें सिद्धि मिल सके। ये चारों वस्तुएं आप अपने सामने रख दें, फिर हाथ जोड़ दें और भगवती जगदम्बा को स्मरण करने के साथ साथ गणपति को स्मरण करें, जिससे कि वे हमारे जीवन में समस्त विघ्नों का नाश कर सकें। पहले तो विघ्न हमारे जीवन में आते ही नहीं है। विघ्न जैसी कोई चीज होती नहीं है। ये तो हमारे मन के भ्रम है। कोई विघ्न आए तो भगवान गणपति दूर कर दें, या आए तो दूर करें। जब है ही नहीं विघ्न तो गणपति दूर करने की जरूरत नहीं, मगर उनको स्मरण करें हम। सुमुखस्ते गदंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्टो विघ्नासो विनायकः धूम्रकेतुगणाध्यक्षो भालचंद्रो यान्ना द्वादशैतान्नामानि अपठे शृण्वादपि विद्यारंभे वाहे च प्रवेशे निर्गमे था संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषामिन्द्रियवरस्यामो हृदयस्थोऽपि जनार्दनम् अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितोऽयं सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्मै गणाधिपते नमः। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। सचिपुरंद्राभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। वाणीगणभाभ्यां नचिपुरंद्राभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादुशिखा वंदनम। छोटी गांठ लगा दीजिए। मानस्तोक नयमाना आयुखमानो गोखुमानो स्वे खुलिखमानो वीरांध्रभामिनो वधिरे हकमिन्तः सदमित्वा हवामहे। तत्रादुषम 10 दिक्पालम सा पूजियेत। 10 दिक्पाल 10 दिशाओं से उस ब्रह्मांड को, जैसा कि कल मैंने बताया था, उस ब्रह्मांड को अपने शरीर में समाहित करने की क्रिया करें। ओम पा पूर्वश्याम अथास्मानं सा चिंतयामि सा दीर्घो यतवाम दीर्घा श्वासां पूर्वश्याम कल्याणं प्रतावर्तिं सा पूर्वा सा चैतन्यं प्रतां तुभ्यं संप्रदेहे। आकृष्णेन दशा वर्धमानो निवेशयन्नमृतं मृत्यञ्च हिरण्येन सवितार्थेन देवो याति भुवनानि प्रसन्ना। सूर्य साक्षिणे गुरु साक्षिणे तां पूर्वशाम कुष्मांति स्वर्ण पात्रां साधनां सांप्रत्यं संप्रदेहे। हाथ में जल लेकर के संकल्प करें। दाहिने हाथ में जल लें, राइट हैंड में। और इसमें मैं आपके गोत्र का उच्चारण करूंगा। यदि आपको अपना गोत्र स्मरण नहीं हो तो आप नारदीय गोत्र बोले और आपका नाम।
ओम भारत श्रीवर खंडे जम्बूदीपे शालिवान साके बहुत धाव तारे संवत्सरे संवत्ने को समत्वमाति पुरुषम 2000 तारे सा चैत्र मासे वे कृष्ण शुक्ल पक्षे आज तृतीयायाम सा पुरुषावसा चैतन्य निशाकला पूर्वा दशमान सा चिंतयामि पूर्वा अथास्मानं सा दीर्घस्याम सा स्वर्ण पात्र साधनं सा लक्ष्मी आवाहयामि आगच्छ पुरुषा स चिंतयामि शाम दीर्घस्याम अथास्मानं स कृते कल्याणं तावसे पूर्वा अमुक गोत्रेभ्यो, आपका जो गोत्र हो उसमें अमुक शर्मा हम अपने नाम बोलिए तो आम ताम पुरुषा अथस्मानं स लक्ष्मी आवाहयामि शाम पूर्ण प्रसन्ना ताम आत्मसि आनंद प्राप्ता निसम सचैतन्य परिपूर्ता दीर्घस्याम अथस्मानं स कृते कल्याणं तव्यम संप्रदेहे, छोड़ दीजिए अथोस्मानं सा तव्यम संप्रदेहे। अब जो चारों चीजें अपने सामने रखिए और शंख को, अगर आपके पास कुमकुम है तो कुमकुम को पानी से घोल दीजिए और शंख पर सबसे पहले जड़ छिड़किए पानी। ओम ऋष्योतम हनोषे वारुणस्कंभसनी सौ वरुष्य रेत सदन्य से वरुणस्य तस्मासीदा वरुण स्नानं संव्याना पयोदीगतम चैव मधु च सक्रायतम पंचामृत देव स्नानार्थं पंच नद्या सरस्वती मपिंसोतसा सरस्वती तो पंचदासो देशे वसता पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचम नदे शुद्धोदक स्नानम ओम शुद्धवालः सर्व शुद्धवालो मणिवालस्त आश्विना श्वेता श्वेताक्षौरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाम जावाम अवलिप्तासे रौद्रम वा शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। तत्रादो कुंकुमेन तिलकम कृत्वा तिलक कर दीजिए। नमो शुद्धंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष स्वरूपावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि गंधाम्बातो वदेन दीक्षाम आपनोति दीक्षा आपनोति दक्षिणाम दक्षिणाम सदमाप्नोति सदयाम सत्यमाप्यते ताम पुरुषम अधर्मानम स सिद्धिफल। जो सफेद सिद्धिफल है उस सिद्धिफल को अपने हाथ में लीजिए। दीर्घस्याम अथास्मानं सा चैतन्यम, हाथ में ले लीजिए। सा चैतन्यम परिपूर्णताम दीर्घस्या अथास्मानं स तुभ्यम संप्रदेहे। बाकी दो चीजें वो भी ले लीजिए शंख के अलावा, नारियल भी और ब्रह्मांड कूर्म भी। बाएं हाथ में लेकर के दाहिने हाथ के ऊपर बंद कर दीजिए। बाएं हाथ में लेकर के दाहिने हाथ के ऊपर बंद कर दीजिए। अथास्मानं सा चिंतयामि कल्याणं तावदेशं सह चैतन्यं परिपूर्णतां दीर्घस्याथस्मानं ओम हिरण्यवर्णां हरिणी सुरसरां चन्द्रालक्ष्मी जातवेदो मावह ताम आव जातवेदो गाम निश्चारणं देवं गाम संपुषाणं असपूर्वाथ मध्यामस्नात् प्रोदिं स्यं देवी भवे श्रीर्मा देवीजस्तां कांसो स्मिता भृण प्राकारामार गन्तां तवेन्तिं पद्मेस्तां पद्मनां तामिह भवेस्यं चन्द्राभ्रासां यस्सा ज्वलन्ति सिंह लोके देवीजस्तावदारां तां पद्मनेमि शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीस्तां तारणो मे आदित्यवर्णे तपसो जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत् बिल्वा तस्य फलं माया अंतरायास बाह्या रश्मि उभयित माम देवसखा कीर्तिश्च मन्नासा प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रस्मिन् कीर्तिमर्दिन दास्मै चित्वासां लाञ्जेष्ठा लक्ष्मण नाशयाम्यहम् अभूतिं स्मर्दिं च सर्वाननुदमे ग्रहा गन्धद्वारां द्वादशादिपृष्टा करिष्यम् एषु सर्वभूतानां तामिह पवेस्यम् मनसा काममा कोदिं वाचा सत्यामसि मयि पशूनाम रूपनस्य मयि श्रीशतां स कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दमा स्वयं वासमे कुले मातरं पद्मालिनीम् आप सन्तु स्निग्धानिष्कृतोष्मे गृहे नित्यदेवी मातरं स्वयं वासमे कुले आर्द्रां पुष्करणी पुष्टि सुवर्णां हिमालिनीं सूर्यां लक्ष्मी जातवेदो मावह आर्द्राय कर्णीयष्टि पिङ्गलां पद्मालिनीं चन्द्रां लक्ष्मी जातवेदो मावह तां माव जातवेदो लक्ष्मीं कामिनीं यस्याहरिणीं प्रभुति गावो उदास्यो स्वान्विन्देयं पुरुषाणं यशचि यशचि प्रेतो भूत्वा जो यादादिमुनां सूक्तं पंचदशं च श्रीकामा सत्यं जपे ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः तां पुरुषां तस्मान् सत्यं संप्रदेहे। उस पात्र में इन तीनों चीजों को रख दीजिए। उस पात्र के अंदर उस शंख के अंदर दोनों हाथों से उठा लीजिए, जिसमें तीनों वस्तुएं भी हों शंख दोनों हाथों में लीजिए। ओम मंत्रार्था सफला संतो पूर्णाम संतु मनोरथा खतनाम मुनासोस्तो मित्राणाम दोस्त्वा ऋग्वेदोथ यजुर्वेद सामवेदो यथर्वण ब्रह्म वाक्य शांत्यम धनंतीम तस्माम अक्षतां प्रस्थेतुन्त्यम घृणन्ति नरा चत्वारो वर्ते लक्ष्मी आयुर्बुद्धिं यशोबरम श्रीरवचस्यमायुष्यमारोग्यं मा दत्तवान् महिरे धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं संवत्सरं दीर्घमायुः मान्त पुरुषां तस्मान् चिन्तयामि तव्यं संवर्धते। सामने रख दीजिए। अब मैं इसके प्रयोग की विधि, जो महत्वपूर्ण विधि है, वो आपको समझा देता हूं। आपको नोट कर लेनी चाहिए या समझ लेनी चाहिए। यह स्वर्ण पात्र साधना अपने आप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण, अद्वितीय और अचूक साधना है। जहां सारी साधनाएं असफल हो जाती हैं
या सफलता नहीं मिल पाती, वहां इस साधना के माध्यम से निश्चय ही पूर्ण महालक्ष्मी साधना संपन्न होती ही है, क्योंकि यह पूर्ण रूप से तांत्रोक्त साधना है, पूर्ण रूप से प्रभाव युक्त साधना है, जिसे शंकराचार्य ने भी संपन्न की और गोरखनाथ ने भी संपन्न की। एक ही साधना को दोनों रूपों में, दोनों तरीकों से संपन्न की गई। इसमें यह कुल 14 दिन की साधना है और यह साधना रात्रि को ही संपन्न होती है, दिन को संपन्न नहीं कर। जब आप घर जाकर के इसका प्रयोग करें तो किसी भी दिन से, खास तौर से बुधवार से शुरू करें और 14 दिन तक ये साधना करें। साधना काल में जब आप साधना करें तो रात्रि को किसी भी समय 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे सामने इस स्वर्ण पात्र को पीला वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर स्थापन कर दें और सिद्धि फल और दूसरी दोनों वस्तुएं इसके सामने रख दें, स्वर्ण पात्र के सामने। और अक्षत माने चावल पहले से ही चुन करके या साफ करके एक कटोरी में रख दें। अक्षत का मतलब होता है जो टूटा हुआ टुकड़ा चावल का नहीं हो, साबुत चावल हो, उसको अक्षत कहते हैं। और घी का दीपक लगाएं और आपका मुंह उत्तर की ओर हो, आपके सामने लकड़ी का बाजोट बिछा हो, उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछा हो, उसके ऊपर स्वर्ण पात्र रखा हुआ हो, उसके सामने तीनों और वस्तुएं रखी हुई हो, जल पात्र हो और आप खुद बैठे हुए हो और आप और आपकी पत्नी दोनों साथ में बैठी हुई हो। यदि पत्नी को नहीं बिठाना है तो आप अकेले भी साधना संपन्न कर सकते हैं। उसके बाद में मैं मंत्र लिख देता हूं, मंत्र बोल देता हूं। इस मंत्र को केवल 108 बार उच्चारण करना है। और प्रत्येक बार जब मंत्र बोले तब एक चावल का दाना उठा करके शंख के अंदर रख दें, फिर दूसरा मंत्र बोले, फिर दूसरा चावल का दाना उठा करके, चावल पहले से ही तैयार करके रखें कटोरी में, जो साफ चावल हो और टूटे हुए नहीं हो। स्वर्ण पात्र को भरना है चावलों के दानों से। मंत्र में आपको लिख देता हूं, बोल देता हूं, आप लिखिए। बोर्ड पे भी लिख लेंगे, मगर मंत्र बोर्ड पे लिखा होगा, फिर भी मैं एक बार आपको लिखवा देता हूं, आप लिख दें। ओम और मैं बोलूं, आप साथ में उच्चारण भी करते रहें। एंग रिंग 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 2 बार आएगा। श्रींग श्रींग स्वर्ण पात्र सिद्धिं श्रींग श्रींग रिंग रिंग एंग ओम। मैं पूरा मंत्र एक बार वापस आपके सामने, उच्चारण तो आपने किया, मैं बोलता हूं। ओम एंग रींग रींग श्रींग श्रींग स्वर्ण पात्र सिद्धिं श्रींग श्रींग रींग रींग एंग ओम। जब एक मंत्र पूरा हो जाए तब एक चावल का दाना उठा करके स्वर्ण पात्र में रख दें, फिर दूसरा मंत्र बोले। दूसरा केवल इसमें माला आपके हाथ में होनी जरूरी नहीं है, चावल के दाने पहले से गिन करके 108 हों, फिर वो स्वर्ण पात्र वहीं रहेगा या उसको आप ढक दें, ताकि जब आप गणेश को स्मरण करेंगे तो गणेश वाहन रात को आकर के पूरा स्वर्ण पात्र उठा के ले जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। यदि आपके घर में गणपति विराजमान हो या गणपति के वाहन हो, चूहे हो, तो फिर आप दूसरे दिन स्वर्ण पात्र ढूंढेंगे तो ठेठ पाताल लोक में मिलेगा। इसलिए पहले से तैयारी रखना। कई बार ऐसा हुआ है, सीधा पत्र आया है, गुरुदेव स्वर्ण पात्र चला गया, आपने मंगा दिया, वहां तो दिया था, यहां से मंगवा दिया। अरे मैंने थोड़ी मंगवाया भाई, वो तो चूहे ले गए होंगे, मैं थोड़ी ले गया हूँ। क्या नहीं गुरुजी, मजाक मत करिए, जो ले गया तो वापस पहुंचा दीजिए गुरुजी। इसलिए मैं आपको पहले से ही सावधान कर लेता हूं, क्योंकि आप बहुत फिर वहां जाकर सोचेंगे कि गुरुजी ने स्वर्ण पात्र रात को मंगवा दिया होगा वापस, अब गुरुजी की लीला अपरंपार है, ऐसा कर दिया होगा। तो आप ऐसा ध्यान रखें, उसके ऊपर कवर कर दें और दूसरे दिन फिर इसी पर ठीक उसी प्रकार से प्रयोग करना है जैसा मैंने आपको बताया। 30 दिन भी ऐसा ही करना है, 14 दिन भी ऐसा ही करना है, कुल 14 बार करना है। और उसके बाद में वह जो स्वर्ण पात्र है वह उसी पीले कपड़े में बांध करके या तो आप रसोई है वहां पर रख दें और या फिर जहां आपका
बॉक्स है, अलमारी है, जहां भी आप रुपए पैसे रखते हैं वहां पर उस बॉक्स के अंदर या तिजोरी के अंदर या अलमारी के अंदर रख दें 14 दिन की साधना के बाद में, और आप इस प्रयोग को करके देखें। यानी विज्ञान का मतलब है कि हम एक्सपेरिमेंट करके देखें कि उसका रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, और आप इस प्रयोग करके देखें कि आपको रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, कितना तेजी से मिलता है। यदि आप पूर्ण, बहुत छोटा सा प्रयोग है और कुल 14 घंटे का प्रयोग है कुल मिला करके, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, मगर इसको जिस तरीके से करने का क्रम है उस तरीके से करना ही होगा। इस तरीके से करने पर वो अपने आप में सरल साधना है जो आपके लिए अनुभव गम्य है, और इसके माध्यम से अचूक प्रयोग संपन्न हो सकते हैं। और फिर मैं आपको बता देता हूं कि आप में से जो भाग ले रहे हैं और आप में से जो भाग नहीं ले रहे हैं, मेरे लिए आप सभी बराबर हैं। मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप भाग ले रहे हैं वही महान है और जो केवल दर्शक हैं या तटस्थ हैं या भाग किसी वजह से नहीं ले पा रहे हैं साधना में तो वो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्ण पात्र साधना तो आप में से कोई भी कर सकता है, और अपने घर जाकर के कर सकता है या यहाँ आके कर सकता है। और यदि ऐसा ही उतावली है तो पूरा 14 घंटे एक साथ कंटिन्यूस बैठ करके भी साधना को संपन्न की जा सकती है। शाम को 6-7 बजे बैठे, सुबह 6-7 बजे तक या 9 बजे तक जो 14 घंटे होते हैं, बिना हिले बिना आसन से उठे 20-14 घंटे की साधना संपन्न की जा सकती है। मगर आपका इतना आसन दृढ़ होगा नहीं, 14 घंटे आप एक आसन पर नहीं बैठ सकते, इसलिए मैंने आपको 14 दिन का प्रयोग दिया है। बाकी हकीकत में 14 दिन का प्रयोग नहीं है, केवल 14 घंटे का प्रयोग है। 1 घंटे में 1 माला संपन्न हो जाती है, 108 बार संपन्न हो जाता है, और कई साधकों ने केवल 14 घंटे में भी यह प्रयोग संपन्न किया है। तो बुधवार की रात्रि को आप 14 घंटे के प्रयोग से भी इस साधना को संपन्न कर सकते हैं, और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो 14 दिन में भी इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। ये तो हुई जो कल मैंने साधना को क्रम को समझाया, जिस तरीके से आपको करना है उस तरीके से। अब आपके पास प्रपत्र होगा जो आपको दिया होगा, की पेज पर 18-3-19 लिखा हुआ है। अब आप दोपहर को 2-3 अभ्यास करेंगे। एक तो आपको नवार मंत्र का जप करना है, 11 माला मंत्र जाप, जो कि कल मैंने एंग रिंग क्लिंग चामुंडाई विच्चे, वो 11 माला आप संपन्न करें। सुबह आपने गुरु मंत्र जाप कर लिया होगा, और यदि आप किसी वजह से नहीं कर पाए, यद्यपि गुरु मंत्र जाप सुबह ही होना चाहिए आपका, वो करें। उसके बाद में आज ध्यान योग प्रक्रिया आपको संपन्न करवाएंगे, और पूरे 35 मिनट का ध्यान योग प्रक्रिया होनी चाहिए। पहले ओम का उच्चारण आप 5 या 6 या 7 या 11 बार उच्चारण करें, और 11 बार उच्चारण करने के बाद में बिल्कुल स्थिर होकर के बिना हिले डुले आप आधे घंटे तक बैठने का अभ्यास करें। उस आधे घंटे में आप बिल्कुल शरीर आपका हिलेगा नहीं, निष्कंप भाव से बैठेंगे, और जो भी आपको अनुभूति हो, जो भी आपको एहसास हो, जो भी आपको दिखाई दे, क्योंकि 11 बार ओम की ध्वनि करने पर आप अंदर उतरने की क्रिया तो करेंगे, मगर ऐसा नहीं हो कि आपका मन एकदम से बाहर चला जाए, क्योंकि मन को कंट्रोल करना इस प्रयोग का एक तरीका है। इस प्रयोग का तरीका का मतलब है कि आप एक ही बिंदु पर ध्यान एकाग्र करें। यदि आपके सामने गुरु चित्र है तो केवल गुरु के चित्र पर ही बिंब रखें, या जगदम्बा का चित्र है तो जगदम्बा के चित्र की आंखों में ही आपका बिंब रखें। मन में वो चित्र आपके सामने लाएं और बिल्कुल वही आप देखते रहें, तो आपका मन नहीं बदल सकता। ये जितनी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं, राम की, कृष्ण की, हनुमान जी की, इनकी कोई जरूर नहीं है कि मूर्तियों की पूजा करने से फल नहीं मिलता। ये मूर्ति ऐसे नहीं बनाई कि आप उनके कुंकुर अबीर गुलाल उनको थे, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो इसलिए कि आपका मन भटके नहीं, इसलिए मूर्ति बना के सामने रख दिए। आप इतने उच्च कोटि के साधक नहीं बने कि आप अपने सामने पूर्ण हनुमान जी का बिंब लाएं और फिर पूजन कर लें, ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है तो ऋषियों ने, योगियों ने या आपके गुरुओं ने उनका एक चित्र बना दिया हनुमान जी का। अब आप जब देख रहे हैं तो हनुमान जी का चित्र नहीं दिखाई दे रहा है, फिर आपको बदल नहीं रहे मन। और यदि आप उससे ऊंचे की स्टेज पे जाएंगे तो फिर आंख बंद करके भी उस बिंब को सामने ला सकते हैं, चाहे बिंब किसी भी इष्ट का हो, और केवल उसका ध्यान करते हुए आप कुछ सोचना नहीं है, कोई मंत्र जाप नहीं करना है। जितना गहराई के साथ उतर सकेंगे तो आपको कई दृश्य दिखाई देंगे, ऐसे दृश्य जो आपने जिंदगी में नहीं देखे, भयानक भी या सात्विक भी। जैसा आपका जीवन बीता है इससे पिछले का जीवन, वर्तमान जीवन तो जो आपने जैसा भोगा है वह भोगा ही है, और जिस प्रकार से भोगेंगे वो उस प्रकार से आपको फल मिल ही जाएगा। तो फल तो जीवन में प्राप्त होता ही है, मगर पिछले जीवन का कौन सा क्रम इस जीवन में मिला आपको? ऐसा क्यों मिला? क्यों शरीर इतना बीमार हुआ? क्यों तकलीफ इतनी रहती है? क्यों इतनी वेदना रहती है? क्यों इतना छटपटाहट रहती है? क्यों इतनी गरीबी है? कितनी ऐसा मैं संपन्न बना तो क्यों बना?
मैं पुत्रवान बनना तो क्यों बना, वो नहीं बना, ये सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर भी अहम ब्रह्मास्मि में आपको ढूंढे, और वह ध्यान योग प्रक्रिया के माध्यम से संभव है। एक दिन में ही आप ध्यान सिद्धि प्राप्त नहीं कर लेंगे। ये तो पहली स्टेज है, कल में दूसरी स्टेज है, इसका अगली स्टेज, परसों तीसरी स्टेज, ऐसा प्रत्येक दोपहर को एक स्टेज से हम लेके चलेंगे। मगर पहली स्टेज ये है कि आप बिल्कुल ओम की ध्वनि की, और दोनों हाथ आपके यहाँ होने चाहिए इन घुटनों पर, और ये हाथ मुड़े होने चाहिए, अंगूठा अंदर की ओर हो और उंगलियां थोड़ी सी मुड़ी हो। ये इसका सीधा बैठने का तरीका है, और जैसा बैठे बिल्कुल सीधे बैठे, ऐसा बिल्कुल बुड्ढों की तरह भी नहीं, और बिल्कुल अकड़ करके गर्दन ऊंची उठाने की भी जरूरत नहीं है। रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए, और आंख बिल्कुल 90 एंगल पर आपकी होनी चाहिए, और आंख बंद करके सबसे पहले तो आपका जो बिंब हो, जो गुरु हो या जो इष्ट हो, उनका चिंतन करें, और उसके बाद में आप बिल्कुल शांत बैठ जाए। मैं ऐसा नहीं कि आप शांत तो बैठे और सोचते रहे कि शादी के लिए जाना है सर, और रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करेंगे, अच्छा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सर, और टीटी को 10 रुपये दे देंगे सर, तो आपका ध्यान इतना गहरे के साथ गुरु जी सब बिंब सब दिख गया, गुरु जी क्या क्या करना है 9 दिनों के बाद वो भी बिंब दिख गया गुरु जी, तो वो तो आप बैठे बैठे देख लेंगे वहां में, वो तो आप सिद्धि प्राप्त है ही। वैसे सिद्धि तो यहाँ बैठे बैठे आप कुछ कर लेते हैं, मैं उसके आगे की स्टेज बता रहा हूं। तो वो आप नहीं, अगर मन भटक रहा है तो फिर मन को खींचे, ऐसा हो सकता है कि ऐसा चिंतन आए। जो आप नहीं सोचेंगे वह सोचने की प्रक्रिया होगी। एक शिष्य 2-3 साल गुरु जी के पास रह गया होगा, गुरु जी के पास 2-4 साल रहते हैं तो वो अपने आप को सिद्ध मान लेता है, उसके मन में अहंकार आ जाता है, साहब मैं तो बहुत मान हो ही गया हूं, अब क्या है, अब गुरु जी मंच पे बैठते मैं भी मंच पे बैठ जाऊं, गुरु जी प्रवचन करते मैं भी प्रवचन करने लग जाऊं, बात क्या इसमें है, क्या गुरु जी रुद्राक्ष माला पहनते मैं पहन लूंगा, कुर्ता मैं भी सिलवा दूं, उसमें क्या है, अरे गुरु बनने में क्या तकलीफ। 3-4 साल बाद उसने कहा गुरु जी मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई गुरु जी, अरे कल तक तो हुई नहीं थी, एकदम से अचानक कैसे हो गया, रात रात में कैसे होगी तेरी, कि गुरु जी बहुत अब बहुत कुछ दिखाई देने लगा गुरु जी। अब ऐसा कुंडली में बस गहराई में उतर जाते हैं गुरु जी, बस कुछ होश नहीं रहता, क्या दिखता है, कुछ दिखता ही नहीं, बस डीप और गहरे और गहरे और गहरे। तो ऐसा भैया ये तो बात बहुत बड़ी है, मगर तुम्हें कुत्ते की पूंछ दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है, कुत्ते की पूंछ का सवाल नहीं है, आप तो कमाल का, अब उस ध्यान में कुत्ते की पूंछ कहां से दिखाई देगी, तो नहीं दिखाई देती, मैं भी नहीं कह रहा हूं नहीं दिखाई देती, मगर शायद दिखाई दे जाए या नहीं दिखाई दे, मगर तुम ध्यान लगा के देख तो लो। गुरु जी आज 3 साल हो गए ध्यान रोज लगाते हैं, और कुत्ते की पूंछ का सवाल ही नहीं है, बस अब बिल्कुल समाधि तो समाधि अवस्था बिल्कुल ब्रह्म अवस्था है। गुरु जी अपने काम से कहीं बाहर चले गए, उसको कहा तुम समाधि लगा करके अपनी देख लेना, शाम को तुम्हें जो सहस्रार खोलना है वो शाम को खोल देंगे अगर तेरी समाधि अवस्था पूरी हो गई है तो, पर आज देख लेना। वो दोपहर को बैठा और बैठने के सोच लिया कि कुत्ते की पूंछ नहीं दिखनी चाहिए बस। गुरु जी ने साला आज कमाल कर दिया, कभी बात कुत्ते की पूंछ की नहीं करी और आज कुत्ते की पूंछ की कर दी। गुरु जी का कभी कभी दिमाग आउट हो जाता है, कुत्ते की पूंछ का क्या तुक। खैर अब गुरु जी को कौन कहे, गुरु जी तो गुरु जी हैं, कह दिया तो कह ही दिया। अब यूं आंख बंद करिए कि कुत्ता आया, पहले कुत्ता आज तक कभी आया नहीं, फिर आंख खोली, फिर आंख बंद करी तो कुत्ता भी आया, पूंछ भी हिलने लगी कुत्ते की। अब वो बहुत मारा झटका, पानी के छींटे मारे, छींटे मार कर फिर मुंह पहुंचा, फिर रीढ़ की हड्डी सीधी की, फिर आंखें सीधी की, हे गुरुदेव यूं करके फिर आंख बंद की। जो ही आंख बंद की फिर कुत्ता एकदम से आप कभी काले मुंह वाला, कभी सफेद मुंह वाला, कभी चितकबरा, कभी पूंछ हिलावे, कभी सीधा बैठे। घंटे 1.5 घंटे बाद झटक करके जितने गुरु जी आ गए, उनके गुरु जी कमाल हो गया, आज तो ये सारा कभी कुत्ता सारा नहीं आया था और आज सारा कुत्ते के अलावा कुछ आ गई नहीं, कमाल हो गए। ध्यान क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ क्या। तो जब मैं आपको कहता हूं कि तुम को रिजर्वेशन की बात में सोचना, तो आप जरूर सोचोगे। गुरु जी ने कहा था रिजर्वेशन नहीं सोचना है, टीटी को 10 रुपए नहीं सोचेंगे, टीटी को 10 रुपए देने की बात ही नहीं सोचेंगे, और आपको टीटी सामने आके खड़ा हो जाएगा और उसको आप वो कह रहे 10 रुपए, आप कह रहे 8 रुपए, वो कह रहा 10 रुपए, अच्छा 9 रुपए में काम चला ले, हो गया गुरु जी, सब हो गए, सब ब्रह्म समाधि खुल गई गुरु जी। ऐसा नहीं, जब मन भटके तो आप मन को वापस खींचे, उस चिंतन में नहीं जाए, ये आपकी कसौटी होगी, ये प्रयत्न होगा, ये प्रयत्न आपको करना है, ये ऐसा प्रयत्न करना कि आप फिर उस मन को एक क्षण रुक करके फिर आप डीप में जाए, तो 2, 4, 5, 6 बार के अभ्यास में अपने आप बिल्कुल शांत निर्मल हो जाएगा और आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा आपको एक सुकून सा मिल रहा है, आनंद की उपलब्धि हो रही है।
ऐसा लग रहा है कि जैसे वास्तव में आप जिसको ब्रह्मानंद कहते हैं वैसा लगेगा आपको। और इसीलिए इस ध्यान योग का जीवन में इसलिए महत्व है कि ये थॉटलेस माइंड बनाने में समर्थ है। जब दिमाग में कोई विचार हो ही नहीं, किसी प्रकार का थिंकिंग नहीं हो, उस थॉटलेस माइंड बनाने की प्रक्रिया का मूल बेस ध्यान है। और जब ध्यान प्रक्रिया बन जाती है तो व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता। वो क्रोध नहीं कर सकता, फिर वो छिछलापन नहीं आ सकता, बहुत गंभीरता आ जाती है, अपने आप में गहरता आ जाती है। फिर छिछलापन, ओछापन, घटियापन वो नहीं कर सकता। इसलिए दोपहर को आप 35 मिनट का ध्यान योग प्रक्रिया संपन्न करवाएंगे। ये पहली स्टेज है। कल इसकी दूसरी, इसका आगे की स्टेज क्या होगी ध्यान योग की, फिर तीसरी स्टेज, फिर चौथी स्टेज, हमेशा एक एक स्टेज हम लेंगे। और इसके साथ साथ दोपहर को कुछ मुद्राओं का प्रदर्शन आपको समझाएंगे, जो कि कल की साधना में बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि कौन कौन सी मुद्राएं, किस प्रकार की मुद्राएं होती हैं। आज पहली 5 मुद्राएं लेकर के आपको समझाएंगे और उन मुद्राओं को करने का आपको अभ्यास होना चाहिए। यूं तो 108 मुद्राएं हैं और प्रत्येक मुद्रा अपने आप में जरूरी है। मुद्रा जरूरी क्यों है? मुद्राओं का तात्पर्य है कि हम अपनी बात को देवताओं के सामने फोर्स के साथ कह सके। आज मैं भी आपसे अगर बात करता हूं तो मैं मुद्राओं का प्रदर्शन करता हूं। भाई तुम क्या कर रहे हो? ये मुद्रा है। हाथ उठाया, हाथ आपके सामने रखा, आंख थोड़ी खोली, थोड़ी ज्यादा फैलाई, आपकी तरफ देखा, ये सब कुछ मुद्रा हुई। मैं कह रहा हूं अच्छा तुम क्या कर रहे हो? ये मुद्रा है। और मैं कह रहा हूं तुम क्या कर रहे हो? आप कुछ नहीं। भाई आपको कहा कि नहीं कहा कुछ पता ही नहीं पड़ा। तो देवताओं के सामने भी ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं। अब भले चीखते रहो तुम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं, गायत्री माता तो सुने नहीं तुम्हारी बात। वो बेचारे आवे ही नहीं तो सुनेगी कहां से? बिना मुद्राओं के भी सफलता नहीं मिल पाती। तो मुद्राएं साधना में क्यों जरूरी है और कौन कौन सी मुद्राएं हैं, वो तो अलग बाइफर्केशन है कि मैं कौन सी मुद्रा किस साधना में प्रयुक्त होती है, किस प्रकार से प्रयुक्त होती है। मगर आज आपको पहली 5 मुद्राएं आपको कराएंगे और 5 आसनों का अभ्यास करवाएंगे। 5 आसन, 5 मुद्राएं, ध्यान योग प्रक्रिया, नवान मंत्र की 5 माला मंत्र जाप, और जो मैंने आज मंत्र अभी आपको दिया है इस मंत्र की भी आपको 5 माला मंत्र जाप करना है, जो कि स्वर्ण पात्र साधना में दिया हुआ है। ये शाम तक का क्रम है, आपको उसी क्रम से आपको समझाना पड़ेगा। और दूसरी बात कि इसमें समय हमारे पास कम है। कम इसलिए है कि केवल हमारे पास 7, 8, 9 दिन है नवरात्रि के। इसलिए आज इन्होंने 3 प्रयोग दिए हैं। रोग मुक्ति हेतु कायाकल्प प्रयोग, महाकाली साधना प्रयोग और इच्छा पूर्ति सिद्धि प्रयोग। ये तीनों प्रयोग मैं आपको शाम को करवाऊंगा। शाम के प्रवचन में इन तीनों प्रयोगों को संपन्न करवाऊंगा। इनके मंत्र, इनकी विधि, इनका चेतना स्पष्ट कि किस प्रकार से हम शत्रुओं पर पूर्ण रूप से आधिपत्य स्थापन कर सकें। महाकाली का मतलब है कि हम प्रचंडता के साथ शत्रुओं पर हावी हो सकें। अगर शत्रुओं पर हावी नहीं हो सके तब भी जीवन व्यर्थ है। एकदम से रियाते हुए, रोते हुए, चिल्लाते हुए भी जीवन बिताना अपने आप में जीवन का कोई मकसद, कोई मतलब नहीं है। जीवन अपने आप में बिल्कुल सात्विक और आनंदप्रद हो, ऐश्वर्यवान हो, मस्ती के साथ हो। एक व्यक्ति बहुत मरा और मरने के बाद में नरक की तरफ ले जा रहे थे, बहुत अकड़ करके चल रहा था, बहुत अकड़। धर्मराज ने पूछा कि बड़ा अकड़ करके चल रहा है नरक की ओर, ऐसा क्या? नरक के तो आदमी रोता हुआ जाता है, चीखता हुआ जाता है सारा कि ये मुझे ससुराल से नरक मिला हुआ है दहेज में, और जिंदगी भर भोगा है इस नरक को, और आप भोग रहे हैं। इसलिए उस अकड़ को तो रखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नम्रता के साथ में इस प्रयोग को हम संपन्न करेंगे। महाकाली का मतलब शत्रुओं पर विजय प्राप्त, और इच्छा पूर्ति का मतलब है जो भी हमारी इच्छाएं हो, इच्छाएं जीवन में होनी आवश्यक हैं। बिना इच्छाओं का व्यक्ति हो ही नहीं सकता। साधु सन्यासियों की भी इच्छाएं होती हैं, वो भी सोचते हैं कि साला कोई आज मिठाई लेकर आया ही नहीं, सर क्या कहाँ शिष्य मर गए सर। वो भी सुबह सुबह इंतजार तो करते हैं शिष्यों का, कोई मिठाई का पैकेट, फूलों की माला ले आए तो गले में पहन लें बस। इच्छाएं उनकी भी खत्म नहीं होती, इच्छाएं देवताओं की भी खत्म नहीं होती, देवियों की भी खत्म नहीं होती। जो भी आपकी इच्छाएं, भौतिक और आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति प्रयोग। और तीसरा रोग मुक्ति। रोग का मतलब है कि जीवन में मानसिक रोग या शारीरिक रोग, दैहिक और भौतिक 3 प्रकार के रोग होते हैं। दैविक रोग जो देवताओं की तरफ से अचानक संकट आए, अचानक घर में किसी की मृत्यु हो जाए, पत्नी की मृत्यु हो जाए, पति की मृत्यु हो जाए, बेटे की मृत्यु हो जाए,
बीमार हो जाए, वो दैविक और दैहिक शरीर व्याधिग्रस्त हो, बीमार हो, ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, हार्ट की संभावनाएं हो, शरीर बहुत मोटा भारी हो गया हो, शरीर बहुत सींकिया हो और सारा कुछ हो ही नहीं रहा हो, ताकत नहीं हो, और भौतिक रोग तो है, धन नहीं हो, यश नहीं हो, सम्मान नहीं हो, पद नहीं हो, प्रतिष्ठा नहीं हो, ये सभी रोग कहलाते हैं। इन रोगों की मुक्ति के लिए भी रोग मुक्ति प्रयोग संपन्न होता है। इसलिए इन तीनों प्रयोगों को शाम को मैं आपको संपन्न करवाऊंगा, जिससे कि आप इन प्रयोगों को करके संपन्न कर सके, हम सीख सकें। कल आज जो मैंने प्रयोग दिए हैं आपको, जो क्रम समझाया है, वो अभी आपको आधा घंटे विश्राम दे देंगे और फिर आपको उसी क्रम से बदल जी समझा देंगे कि पहले क्या प्रयोग करेंगे, आसन करेंगे, आसन में ध्यान करेंगे या प्रक्रिया करेंगे या मंत्र जाप करेंगे। और सबसे पहले आप मंत्र जाप संपन्न कर लेंगे, नवान मंत्र का, उसके बाद जो क्रम है वो आपको समझा देंगे। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप